फाइनली 500 साल के संघर्ष के बाद 134 इयर्स कोर्ट कचहरी के बाद 9 नवंबर 2019 को ये डिसीजन आया कि जो विवादित जमीन है, डिस्प्यूटेड लैंड है, वो पूरी की पूरी 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर के निर्माण के लिए ही यूज की जाए। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आपको समझेगा कि हम कितने भाग्यशाली है कि इस जन्म में राम लल्ला इनके जन्मभूमि मंदिर के दर्शन होंगे, जिसके लिए 500 सालों में कितने ही बार सरयू का पवित्र जल हमारे पूर्वजों के खून से लाल हुआ। 13वीं सेंचुरी से मुगलों का भारत पर आक्रमण शुरू हुआ और धीरे धीरे इन्होंने काशी, मथुरा, अयोध्या के मंदिर को नष्ट करना शुरू किया। 1527 में 1527 में बाबर के कहने पर मीर बाकी इसने इस मंदिर को गिराया और इसी मंदिर के अवशेष से एक भव्य मस्जिद बनाई जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। जब मंदिर पर आक्रमण हुआ तब हिंदुओं ने मंदिर बचाने की पूरी कोशिश की और इस संघर्ष में लगभग 2.25 लाख हिंदुओं की मृत्यु हुई। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं के शासनकाल में भी युद्ध हुआ और इस बार 10,000 से भी ज्यादा सूर्यवंशी क्षत्रियों की मृत्यु हुई। आगे चल अकबर के शासनकाल में भी युद्ध हुआ, पर इस बार राजा बीरबल और तोडरमल इन्होंने अकबर को कन्विंस किया और मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बांधकर वहां एक छोटा सा मंदिर बनाने की परमिशन मिली। आगे चल जहांगीर और शाहजहां इन्होंने भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पर फिर एंट्री होती है दुनिया के सबसे क्रूर राजा की, औरंगजेब की। हिंदुओं को पहले से ही भनक थी कि औरंगजेब इस मंदिर को तोड़ने जरूर आएगा, अपनी सेना को जरूर भेजेगा और इसीलिए अयोध्या और उसके आसपास के गांव के लोग ये यूनाइटेड हो गए थे। साथ ही वैष्णव दास जो कि महाराष्ट्र के जाने माने संत समर्थ रामदास इनके शिष्य थे, इन्होंने भी 10,000 साधुओं की आर्मी बनाई और अयोध्या पहुंचे। औरंगजेब के कहने पर जाबाज खान ने अयोध्या पर अटैक किया और उर्वशी कुंड एरिया में 7 दिनों तक युद्ध हुआ और औरंगजेब की सेना को रिटर्न जाना ही पड़ा। पर 1664 में औरंगजेब की आर्मी ने दोबारा अटैक किया और इस बार 10,000 से भी ज्यादा हिंदुओं की मृत्यु हुई और इनकी डेड बॉडीज को मंदिर के पश्चिम दिशा में मौजूद एक कुएं में फेंक दिया। साथ ही मस्जिद के सामने बने उस चबूतरे को, उस प्लेटफॉर्म को भी डिस्ट्रॉय किया गया। आगे चल 1853 से जब भारत पर ब्रिटिश की हुकूमत थी तभी दोबारा हिंदू मुस्लिम में दंगे होना शुरू हुए इस राम मंदिर के जगह को लेकर और फाइनली 6 सालों बाद 1859 में ब्रिटिश सरकार ने ये डिसाइड किया कि वो मस्जिद के अंदर की जगह मुस्लिम्स को दे और बाहर की जगह हिंदुओं को, और इन दोनों के बीच उन्होंने फेंसिंग भी करवाई। फिर साल 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुबर दास इस जगह के मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे, पर उनकी पिटीशन को रिजेक्ट किया गया। और फिर सुबह आती है 23 दिसंबर 1949 की, जिस सुबह मस्जिद के अंदर से घंटी की आवाज आने लगी और लोगों को मंदिर के अंदर राम लल्ला की मूर्ति मिली। हिंदू कहने लगे कि राम लल्ला स्वयं प्रकट हो गए, जबकि मुस्लिम कह रहे थे कि यहाँ रात को किसी ने आकर मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी। बात नेहरू जी तक पहुंच गई और इन्होंने यूपी सरकार से कहा कि वो इस मूर्ति को सरयू में विसर्जित कर दे, पर अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट हेड के नायर से ये हिम्मत नहीं हुई क्योंकि दंगे ही इतने ज्यादा भड़क चुके थे कि अगर वो कुछ भी करते हिंदुओं के खिलाफ तो ना जाने इसका अंजाम क्या होता, और इसीलिए इस मस्जिद को ताला लगाया गया। 1 साल बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद इन्होंने फैजाबाद हाई कोर्ट में अपील की कि वो इस राम जन्मभूमि मंदिर के परिसर में, इस मस्जिद के परिसर में राम लल्ला इनकी मूर्ति को स्थापन कर उसकी पूजा करने की परमिशन दे, पर उनके इस अपील को कोर्ट ने रिजेक्ट किया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के निर्माण के मांग के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या पैदल रथ यात्रा का आयोजन किया था, पर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी इनकी हत्या की गई और इसीलिए ये रथ यात्रा
हो नहीं सकी। 1986 में यूसी पांडे इनके पिटिशन के बाद फैजाबाद हाई कोर्ट के जज के.एम. पांडे इन्होंने रामलला के मूर्ति को यहाँ मस्जिद के प्रेमाइसेस में स्थापन कर उसके पूजा करने की परमिशन दी और मस्जिद के एंट्रेंस पर लगाया गया ताला हटा दिया गया। फिर एक ऐसी ऐतिहासिक बात हुई जिसकी वजह से एल के आडवाणी पूरे देश के हीरो बन गए। जी हाँ, 15 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या के बीच 10,000 किलोमीटर की पैदल रथ यात्रा का आयोजन किया गया। सोमनाथ को चूज किया था क्योंकि यहाँ पर भी मुगलों ने 17 बार आक्रमण किया था, यानी 17 बार बनाए हुए मंदिर को तोड़ा था। और जैसे जैसे यह रथ यात्रा आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे लाखों लोग इस रथ यात्रा में शामिल हुए। महाराष्ट्र में से भी ये यात्रा गुजरी और शिवसेना की वजह से, बाला साहेब ठाकरे की वजह से इस रथ यात्रा को काफी बड़ा मोमेंटम मिला। पर 23 अक्टूबर 1990 को आडवाणी इन्हें बिहार में अरेस्ट किया गया। पर ये रथ यात्रा रुकी नहीं बल्कि अपने डेस्टिनेशन अयोध्या तक पहुंची गई और 2 लाख से भी ज्यादा कार सेवक इसमें शामिल थे, अयोध्या में मौजूद थे। पर मुलायम सिंह की सरकार ने शूट करने की, फायर करने की परमिशन दी, जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोग मरे। और 3 नवंबर 1990 को राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी, इन भाइयों के बलिदान को कैसे भूला जा सकता है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी एरिया में इन दोनों भाइयों को पकड़ के लाकर सिर पर गोली चला दी और राम मंदिर के संघर्ष में इनका नाम अमर हो गया और इन भाइयों के नाम से अयोध्या में अब स्मारक भी बन रहा है। फिर दिन आया 6 दिसंबर 1992 का, जिसे शौर्य दिन या काला दिन अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार लोग मानते हैं। इस दिन 2 लाख से भी ज्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना ने कोलैबोरेट किया था और ये लोग उस मस्जिद के गुंबद गिराने के लिए उस ढांचे पर चढ़े। 2 बजे पहला गुंबद गिराया गया, 3 बजे दूसरा और 4:30 बजे तीसरा। इस गुंबद को गिराते वक्त वो कार सेवक नारे लगा रहे थे, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। इस सबके बीच यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश दिया था कि वो फायरिंग ना करे और इसीलिए इस ढांचे को गिराने के बाद तुरंत कल्याण सिंह इन्होंने अपने सीएम के कुर्सी से रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया और इनका नाम भी राम मंदिर के संघर्ष में अमर हो गया। इस मस्जिद के ढांचे को गिराने के बाद देश भर में दंगे फैले जिसमें हजारों लोग मरे। मुंबई में मार्च 1993 में 13 जगहों पर चेन बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसे दाऊद का रिवेंज माना जाता है। आगे चल वाजपेयी इनकी सरकार में मंदिर निर्माण का मुद्दा दोबारा से उभर के आया और 2003 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्हें यहाँ मस्जिद के ढांचे के नीचे कुछ हिंदू मूर्तियां और स्ट्रक्चर्स मिले, आर्टिफैक्ट्स मिले, जिससे ये कंफर्म हुआ कि यहाँ एक हिंदू मंदिर ही था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस डिस्प्यूटेड जमीन को, इस विवादित जमीन को निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान ट्रस्ट और सुन्नी वक्फ बोर्ड में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की बात रखी, पर ये तीनों भी इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट मैटर सेटल करने की अपील की, उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। आगे चल एक मीडिएशन पैनल की स्थापना हुई ताकि वो इस जमीन को लेकर दोनों पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज करके कुछ सेटलमेंट कर सके, इससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। और फिर 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर हर रोज सुनवाई शुरू हुई और फाइनली 9 नवंबर 2019 को ये डिसीजन आया कि जो विवादित जमीन है, डिस्प्यूटेड लैंड है, वो पूरी की पूरी 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर के निर्माण के लिए ही यूज की जाए और सुन्नी वक्फ बोर्ड को बाजू में 5 एकड़ की जमीन दी गई ताकि वो वहां मस्जिद बना सके। अगस्त 2020 में नरेंद्र मोदी इन्होंने इस मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया और अब जाकर तैयार है रामलला इनका जन्मभूमि मंदिर। तो ये थी कहानी राम जन्मभूमि मंदिर के संघर्ष की और कैसे राम मंदिर बनाना एक
सिविलाइजेशन मेमोरी बनी, यानी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पर पास ऑन होती गई। और कैसे 22 जनवरी सारे भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। जय श्री राम।